हम लोग निकालेंगे मत्ती 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ते हम लोग। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने परमेश्वर को महिमा मिले, आप सबको आशीष मिले। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मत्ती 7 के 19 में देखते हैं, मत्ती 7 अध्याय उसकी 19 आयत में देखते हैं, 3 के 10 में पढ़ते हैं कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। अब जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, इसीलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। जिस पेड़ पर फल नहीं होंगे, अच्छे फल नहीं होंगे, उसे काट कर फेंक दिया जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। अब हमें यह देखना है कि अच्छा फल क्या है। इस प्रकार उसके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कि किसी भी व्यक्ति को आप कैसे जानेंगे? उसके फलों के द्वारा उसे आप पहचान लोगे कि वो अच्छा फल है कि बुरा फल है। तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा और आग में झोंका जाता है। हम लोग गलातियों 5 अध्याय में देखते हैं कि अच्छा फल क्या है। गलातियों 5 के 22 में हम लोग देखते हैं आत्मा का फल। अच्छा फल है आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये अच्छे फल हैं। तो ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमने जाना कि जो अच्छा फल है वो कौन सा फल है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, संयम, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो ये 9 फल हैं जो अच्छे फल हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में ये फल लगे होने चाहिए। और अगर उसके जीवन में ये फल नहीं लगे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। तो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। और अब आप अपने को पहचाने कि आपके जीवन में कैसे फल लगे, अच्छे लगे हैं कि बुरे लगे हैं। तो जो अच्छा फल नहीं लाता उसे काट कर आग में झोंक दिया जाता है। तो हमने जाना कि अच्छा फल कौन सा है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये अच्छे फल हैं। अब हमें देखना है कि बुरा फल कौन सा है। तो हम गलातियों 5 का 20 में देखते हैं, गलातियों 5 के 19 में देखते हैं शरीर के काम, व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, बेधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा, इस ऐसे जैसे और काम हैं। ये सारे काम बुरे फल हैं, ये बुरा फल है। तो ऐसे कामों के परमेश्वर का वचन कहता है कि इसके विषय में तुम में से पहले ही कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। जो बुरा फल लाता है वह परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होगा। कौन सा? व्यभिचार, गंदे काम, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, बैर, क्रोध। यदि आप क्रोध, झगड़ा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और यदि आपके परमेश्वर कहता है यदि आपने अच्छा फल नहीं लाया तो आपका फल, अगर आपने अच्छा फल नहीं लाया तो आप
फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो अच्छा फल है वो परमेश्वर की ओर से है, जो बुरा फल है वो शैतान की ओर से है। तो हम इन फलों के द्वारा मनुष्य को पहचान लेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि शैतान की ओर से हैं। तो उनके फलों से हम जान लेंगे। आज हम लोग ने जाना अच्छा फल और बुरा फल कैसे, और हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 22 निकाल लेंगे। अगर आपने अच्छे फल लाए हैं तो आप परमेश्वर की ओर से हैं, और बुरा फल है तो आप शैतान की ओर से हैं। तो हमें कैसे फल लाना है इसके लिए हम देख लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 के 12 से हम लोग पढ़ते हैं। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर कह रहा है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं न्याय करने के लिए। आपके जीवन में कैसे फल लगे हैं, अच्छे लगे हैं कि बुरे फल लगे हैं? अगर आपके जीवन में अच्छे फल लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर का सच्ची दाखलता मैं हूँ और आप डालियाँ हैं। तो और परमेश्वर की महिमा इससे होती है कि तुम परमेश्वर के लिए बहुत सा फल लाओ, तभी परमेश्वर के योग ठहरोगे, उसके चेले ठहरोगे। इसलिए आपको बहुत से फल लाने हैं, और अब आपके जीवन में कैसे फल लगे ये आपको जांचना है। और परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं और आपके फलों के अनुसार आपका न्याय करेंगे और उसका प्रतिफल देंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा और पहला और अंतिम, आदि और अंत हैं। परमेश्वर ही सच्चे और जीवित परमेश्वर है, प्रथम और अंतिम। परमेश्वर के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई और परमेश्वर के द्वारा ही उसका अंत होगा। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। फिर भी परमेश्वर आपको मौका दे रहा है कि अगर आपके जीवन में बुरे फल हैं तो आज भी अपने पश्चाताप कर लीजिए। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जो पश्चाताप कर लेते हैं तो उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। जीवन का वृक्ष यीशु मसीह है, और फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। फाटक यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। अगर आपके जीवन में ऐसे फल लगे हैं, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो अपने आप को जांचें, परखें कि आपके जीवन में किस प्रकार के फल लगे हैं, क्योंकि परमेश्वर शीघ्र आने वाले हैं और आपके कामों के अनुसार ही पलटा देने वाले हैं। तो हम लोग इसके लिए परमेश्वर हमारे यीशु मसीह ने आपको एक मौका दिया है। निकालेंगे यूहन्ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसके पहले में लिखा है हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह। एक मौका आपको दिया जा रहा है, आप यीशु मसीह के पास आएँ और अपने पापों का पश्चाताप करें, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं सारे जगत के पापों का भी है। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए। इसलिए हम अपने बुरे मार्गों से फिरें, पश्चाताप करें और उसकी आज्ञा पर चलें, तो परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हम लोग जब देखते हैं 1 के 7 में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी। परमेश्वर बादलों में परमेश्वर अब जब आएंगे तो बादलों में आएंगे, ऊपर से आएंगे, स्वर्ग से आएंगे। स्वर्ग ऊपर है, तो देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आँख उसे देखेगी।
वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, वह सर्वशक्तिमान है। वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ही जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। उसके सामने पश्चाताप करिए और अपने बुरे मार्गों से फिरिए और परमेश्वर के लिए अच्छे फल लाइए, क्योंकि जब आपके फलों के द्वारा ही आपका न्याय होगा, आपके कामों के अनुसार ही आपका न्याय होगा। इसलिए अपने बुरे मार्गों से फिरकर अच्छे फल लाइए, ताकि परमेश्वर के राज में आप प्रवेश कर पाएँ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। आमीन। और परमेश्वर के राज में आप प्रवेश कर पाएंगे तब जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अपने बुरे मार्गों से फिरेंगे, बुरे कामों का पश्चाताप करेंगे, अच्छे फल लाएंगे, तब परमेश्वर आपको अपने राज में ले जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े जाने सुने परमेश्वर को महिमा मिले, आप सबको आशीष मिले। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे फल लाने हैं। आज हम लोगों ने जाना अच्छा फल और बुरा फल।